क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है, चाहे वो क्लास 11 के चैप्टर्स हो या क्लास 12 के चैप्टर्स हो, उन सारी रिएक्शंस को मैं एक साथ लेके आने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप कन्वर्जन्स करते हो यार। कन्वर्जन्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है यार। तो यहां पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अपन ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं अल्कीन का, अल्काइन का और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहां पर सबसे पहले आता है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का जैसे ही नाम आता है आपको क्लास 11 की याद आती होगी यार। क्लास 11 में आपको 2-3-4 रिएक्शन आती थी और समझते थे कि भाई हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई भाई। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस उसमें थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन वहां पर था। ठीक है, ओजोनोलाइसिस तुम्हारा पुराना दोस्त है, उसकी बात करते हैं। ओजोनोलाइसिस में आप अल्कीन या अल्काइन का ऑक्सीडेशन करते हैं और ओजोनोलाइसिस बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आप करते हो किसके प्रेजेंस में? ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक वाटर के साथ, या आप दे सकते हो डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ। ठीक है, यहां पर अल्कीन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन में। एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज होती है और अल्काइन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है किसमें? डाइकीटोन में। ये ध्यान रखेंगे, डाइकीटोन में ऑक्सीडाइज होती है। वहीं अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराते हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आप यहां पे कराते हो, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आप कराते हो यहां पर ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो यहां पर जो अल्कीन है वो ऑक्सीडाइज होती है आपके एसिड और कीटोन में, वहीं आपका जो अल्काइन है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें? एसिड में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस में जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा, मतलब ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन प्लस जिंक या वाटर या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ, तो अल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में, अल्काइन ऑक्सीडाइज हो जाएगा डाइकीटोन में। वहीं अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ओजोनोलाइसिस कराओगे तो अल्कीन ऑक्सीडाइज होगा एसिड या कीटोन में, अल्काइन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर देखो यार कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से ये रिएक्शन चलती है। चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास एक अल्कीन है, उसका आप करा रहे हो ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है मतलब ये अल्कीन किस में ऑक्सीडाइज होने वाली है? एल्डिहाइड या कीटोन में। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक नया तरीका, एक ट्रिक होती है बेसिकली। देखो आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर ये जो बॉन्ड है उसे तोड़ना है। ठीक है, दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया आपने और यहां पर ओजोन लगाओ यार। यहां पर आपने ओजोन लगा दिया ये। ठीक है, अब यहां पर काटने का तरीका होता है इस ओजोन को। ठीक है, यहां से आप काटोगे कुछ इस तरह से, इस तरह से काटोगे तो ये जो कार्बन है भाई उसकी दो वैलेंसी गई, एक तो इस कार्बन की, ठीक है, एक इस बॉन्ड से जुड़ा था वो, मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से दो बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से दो बॉन्ड से जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो बेसिकली आपके पास एक एल्डिहाइड ये बन जाएगा, एक एल्डिहाइड ये बन जाएगा। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेगा? यहां पर प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो दो कार्बन का आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। सर कीटोन कैसे बनेगा उसकी भी देख लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखो यार। एग्जांपल है आपके पास जैसे CH3, यहां पर C, यहां CH3, यहां पर आपके पास CH, यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये है। ठीक है, और अब यहां पर आप ओजोनोलाइसिस कराओ यार, किसके प्रेजेंस में? सपोज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा देते हैं ओजोन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर। आप जानते हो कि अगर यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो अल्कीन ऑक्सीडाइज होता है किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन में। तो ऑक्सीजन को ऐड करना, ओजोन को ऐड करना आना चाहिए किस तरह से? यहां देखें,
ये आपके पास CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, दोनों बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ CH, यहाँ CH3। अब ओजोन को जोड़ो ऐसे उसी तरीके से, ये ओजोन को जोड़ दिया। काटने का तरीका वही रहेगा यार, यहां से यहां से। अब देखो कि यहां पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी गई है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो यहां पर एक प्रोडक्ट आपके पास क्या फॉर्म होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, एक कीटोन फॉर्म हो गया। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर फॉर्म होने वाला है H, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास CH3। तो यहां पर आपके पास एक कीटोन बना है और एक क्या बना है, एल्डिहाइड बना है यार। तो आप जानते हो कि अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो अल्कीन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में। अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं कि भाई अल्काइन के केस में किस तरह से काटना है। ये काटना आ गया ना भाई ओजोन को, तो ओजोनोलाइसिस बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अपन कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो IPMD में आए हुए हैं भाई ओजोनोलाइसिस से। नीट वालों की फेवरेट रिएक्शन है, 1-2 साल में आती रहती है भाई ये रिएक्शन, उसकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यार ओजोनोलाइसिस पर हमारे पास क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं ओजोनोलाइसिस पर, जिसपे अपन ओजोनोलाइसिस पर कमांड बनाएंगे और देखेंगे कि यार प्रीवियस ईयर नीट या IPMD में किस तरह के क्वेश्चन वहां पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास अल्काइन है और अल्काइन का आप क्या कर रहे हो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हो। आप जानते हो कि अगर अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है, डाई कीटोन बनने वाला है। तो यहां पर देखो ओजोन को जो ऐड करने का तरीका है वो अल्काइन में अलग है, अल्कीन में अलग है। ठीक है, अल्काइन में आप किस तरह से ऐड करते हो यहां पर देखेंगे भाई, ये आपका CH3, यहां पर C, यहां सिंगल बॉन्ड C, यहां CH3, 2 बॉन्ड को हटाना है। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां। अब जो काटने का तरीका रहेगा वो अलग अलग रहेगा। एक तरीका ये रहेगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक तरीका ये रहने वाला है कि ये दोनों अलग अलग हो गए। जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो इस तरह का एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये बेसिकली आपका क्या बन गया, डाई कीटोन बन गया है। और अल्काइन का जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है तो आपका क्या बनता है, डाई कीटोन बनता है ना, ये डाई कीटोन बन चुका है। नेक्स्ट देखें, आपके पास अल्कीन है, उसका आप करा रहे हो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन प्लस वाटर। अरे जिंक क्यों लिख दिया भाई, ठीक है, शायद अपने वहां पर भी जिंक लिख दिया था। ठीक है, उसे हटा के यार वाटर कर लेना यार, है ना, उसे हटाकर वाटर कर लेना। ये आपका बेसिकली क्या है, आपका वाटर है, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो वहां पर अगर अपन ने जिंक लिखा है यार, ठीक है, तो उसे सही कर लेना यार। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके पास अल्कीन है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हो, और अल्कीन का जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कीटोन और एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अल्कीन में तो ऐड करना आता है आपको यार ओजोन, किस तरह से, यहां CH3, यहां C, यहां CH3। ठीक है, यहां पर आपके पास CH, यहां CH3। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। काटने का तरीका वही रहेगा अल्कीन में, ट्यूं ट्यूं। ठीक है, ये बेसिकली आपका कीटोन बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो आपका कीटोन वो एसिड बन जाएगा। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक प्रोडक्ट तो आपका फॉर्म होगा ये कीटोन और एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपके पास, यहां देखोगे H, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का और आपका 2 कार्बन का एक एसिड मिल जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर आपको कीटोन और एसिड मिलने वाला है, ये ध्यान रखेंगे यार। यहां पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, जो एल्डिहाइड बनेगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और आपका क्या बन जाएगा, एसिड यहां पर बन जाएगा। जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का यहां पर एसिड बनने वाला है। नेक्स्ट देखें, अल्काइन है, अल्काइन का अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराने वाले हो तो बेसिकली क्या बनता है, एसिड बनता है। बेसिकली यहां पर बॉन्ड को तोड़ेंगे और बॉन्ड जब टूटेगा तो 2-2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। एक कार्बन का एसिड ये बनेगा CH3COH और यहां पर बनेगा आपके पास CH3COH, 2-2 कार्बन के एसिड बन जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अल्कीन है, अल्कीन का अगर आप कराते हो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है एल्डिहाइड और सॉरी एसिड और कीटोन। तो यहां पर ऐड करते हैं अपन यार, ठीक है, ऐड करना तो आता है ना। यहाँ देखो CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ पर C2H5। ठीक है, यहाँ पर आपने ओजोन को जोड़ा है यार। यहाँ पर काटने का तरीका अल्कीन के लिए तो सेम रहेगा ये।
ठीक है, ये बेसिकली दो दो कार्बन के एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगी, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिड में। और यहाँ पर आपके पास दो दो कार्बन के एसिड मिलने वाले हैं। पहला एसिड मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ देखो ये CHO बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा CHO CH3 बेसिकली। फिर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा CH3 COOH में, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा किसमें, COOH, और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपके पास। तो दो दो कार्बन के एसिड यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये AIPMT 2015 में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट में बहुत देखे जाते हैं यार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ओजोन लाइसिस से तो घबराना नहीं है, इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन which gives 1 mole formaldehyde, 1 mole acetone and 1 mole glyoxanol ozonolysis। ठीक है, आपको जो हाइड्रोकार्बन है भाई उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, जिसके ओजोनोलाइसिस से आपको 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल एसीटोन और 1 मोल ग्लायोक्सल मिल रहा है भाई ओजोनोलाइसिस कराने पे। ठीक है, पहला तरीका जो होता है इस क्वेश्चन को करने का वो थोड़ा सा लेंथी होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन है उनका ओजोनोलाइसिस करा कर देख लो। ठीक है, और जो जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट बन जाए वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहां पर देखें आप कि आपके पास क्या है, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड है, यहां पर फॉर्मल्डिहाइड लिख लिया आपने। ठीक है, और 1 मोल ग्लायोक्सल है, ग्लायोक्सल मतलब ये 1 मोल ग्लायोक्सल है, और क्या है 1 मोल एसीटोन है। एसीटोन देख लेते हैं यहां पर, ये एसीटोन है, ये आपका क्या है फॉर्मल्डिहाइड है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या है ग्लायोक्सल, और ये क्या है एसीटोन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को मिलाना है। इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन को मिलाओ, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन को मिलाओ। अब ऑक्सीजन को हटा के बस जो डबल बॉन्ड है उन्हें जोड़ दो, तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोकार्बन का कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यहाँ ये कार्बन इसका CH, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर H, और ये जो बॉन्ड है वो बेसिकली इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका जब आप ठीक है ओजोनोलाइसिस कराओगे तो आपको 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल एसीटोन और 1 मोल ग्लायोक्सल यहां पर देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहां अल्कीन है, ओजोनोलाइसिस कराओगे काटोगे तो यहां फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर CHO, इधर अल्कीन है दोबारा काटोगे यहां CHO, तो 1 ग्लायोक्सल मिल गया, और यहां पर आपका क्या मिल जाएगा एसीटोन मिल जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जब उसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल एसीटोन और 1 मोल ग्लायोक्सल मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को मिलाते जाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ही रखना है, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से मिला दो, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से मिला दो, सिंपल है ना। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, ये AIPMT में बहुत आता है यार, फेवरेट है मतलब नीट वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे यार, समझ आ रहा है। ठीक है, बड़ा आसान है, मतलब कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी होता है यार चीजें। ठीक है, बस आपकी दिमाग पर जोर आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को पता चलनी कि अरे ऐसा भी बन सकता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास आ रहा है यार वो है केमेनोफोर। केमेनोफोर का बड़ा यूज आता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका केमेनोफोर है बेसिकली ये अल्कीन और अल्काइन को, अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अगर आपको केमेनोफोर H पॉजिटिव के प्रेजेंस में दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है केमेनोफोर OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट के साथ गिवन हो। ठीक है, तो ये अल्कीन या अल्काइन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एसिड और कीटोन में, एसिड और कीटोन में ये ऑक्सीडाइज करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा काम ये क्या करता है उसको भी देखो, जैसे कि समझें आपके पास ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन से कनेक्टेड अगर यहां पर कार्बन है, इस कार्बन से कनेक्टेड अगर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, पाई बॉन्ड है या ऑक्सीजन है, तो जब भी आपको केमेनोफोर दिया जाएगा, ठीक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में यार,
ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि यहां पर जो भी कुछ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड हो उस कार्बन से, पाई बॉन्ड कनेक्टेड हो, ऑक्सीजन कनेक्टेड हो, उसे ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, एसिड में। यहां पर आपको क्या मिलेगा, COOH। यहां पर चाहे कितनी ही कार्बन की रिंग हो, कोई मैटर नहीं करता, वो COOH में ही ऑक्सीडाइज होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम आपका KMnO4 करता है, ये ध्यान रखेंगे। अल्कीन या अल्काइन को ऑक्सीडाइज करता है एसिड या कीटोन में, और बेंजीन से अगर कार्बन कनेक्टेड है जिसके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन या पाई बॉन्ड है, तो वो उसे ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। देखो कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे आपके पास अल्कीन है, अल्कीन KMnO4 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिड या कीटोन में, या कीटोन बनने का कोई चांस नहीं है, तो ये बेसिकली किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर 2 कार्बन का एसिड यहां पर और 1 कार्बन का एसिड यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर आपको मिलेगा पहला CH3COH प्लस यहां पर मिलेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। यहां पर देखें आपके पास अल्कीन है, KMnO4 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट के साथ ये अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा एसिड या कीटोन में। यहां पर कीटोन बनने का चांस है, यहां पर एल्डिहाइड बनेगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में। तो यहां पर आपके 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां CH3 प्लस यहां पर आपके 2 कार्बन का एसिड मिलेगा CH3COOH। नेक्स्ट देखें यहां पर बेंजीन से CH3 कनेक्टेड है KMnO4 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये जो कार्बन है वो COH में ऑक्सीडाइज, ये कार्बन COH में ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां COOH, यहां पर COOH। नेक्स्ट देखें यहां पर अल्कीन है, ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन से कनेक्टेड ये है, ठीक है, KMnO4 के प्रेजेंस में, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, तो ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा और यहां पर बनेगा COOH। कितनी ही कार्बन की रिंग हो कोई मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने आपसे बोला है कितनी भी कार्बन की रिंग हो वो COH में ही ऑक्सीडाइज होने वाली है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ऑक्सीडेशन है अल्कीन का, अल्काइन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वो यहां पर समाप्त होता है। उसमें 2 ही हैं, ओजोनोलाइसिस और KMnO4। ये आपको ध्यान रखने इनका काम क्या है भाई। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। ठीक है, तो वहां पर कौन से रिएजेंट हमारे पास आते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इनका ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं भाई कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वर्सेस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, यहां पर मैंने कई सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हैं भाई, कुछ स्ट्रॉन्ग है और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले देख रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जिसमें आता है आपके पास KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, H2Cr4 क्रोमिक एसिड, और यहां पर CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये जो 4 मैंने रिएजेंट लिखे हैं वो हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इनका काम क्या होता है ये भी देख लो यार, इनका काम क्या होता है। यहां पर ये जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं वो क्या करते हैं यार, 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसे ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, उसे ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। तो यहां पर SOR का काम क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करना, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन ना देना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में आपके पास 4 रिएजेंट आते हैं, KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, क्रोमिक एसिड H2Cr4, और 4 CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये ध्यान रखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। वहीं अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करूं तो यहां पर भी हमारे पास 4 रिएजेंट हैं। पहला है PCC का मतलब है पाइरिडीनियम क्रोमियम क्रोमेट, दैट इज CrO3 प्लस PY प्लस HCl। ठीक है, पाइरिडीन है भाई ये। ठीक है, देन आपके पास आता है कोलेंस रिएजेंट, दैट इज CrO3 प्लस पाइरिडीन, जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस एसीटोन, और लास्ट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब इनका काम देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं यार। इन चारों का जो काम है वो क्या क्या है। यहां पर ये बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये भी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं भाई। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है
कि 1 डिग्री जो आपके SOR है वो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में और यहाँ MOR वाले 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में। 2 डिग्री के साथ तो सेम रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे आपके SOR हो या MOR हो। 3 डिग्री के साथ दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और रिएजेंट आता है, ठीक है, ये इन दोनों की कैटेगरी में नहीं है भाई, अलग ही है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, जो भी आपके अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल हो या बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, उन्हें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। MnO2 का काम क्या है, इट कैन ऑक्सीडाइज अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल इनटू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपको थोड़े से फंक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। इन फंक्शन को ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इन पर वैसे क्वेश्चन कर लो यार। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतने रिएजेंट याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं यार कि यहां पर आप देखोगे कि आपके पास ये जो अल्कोहल है भाई, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने देखा कि ये तो MOR है और MOR 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन में। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट देखें आपके पास यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन K2Cr2O7H पॉजिटिव मतलब SOR के साथ करा रहे हैं और SOR भी 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ तो कीटोन ही देगा ना। तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखें यहां पर आपके पास अल्कोहल अलग अलग है। इस अल्कोहल को देखेंगे तो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री है। ये वाली अल्कोहल को देखेंगे, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास है, उसकी रिएक्शन आप PCC के साथ करा रहे हो, पाइरिडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। ये आप जानते हो कि ये आपका क्या होता है, MOR होता है और MOR है तो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से CH3, यहां C, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर, तो ये कीटोन और ये आपका एल्डिहाइड बन चुका है। नेक्स्ट यहां पर देखें, यहां पर भी अल्कोहल है। ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री है। ये वाला अल्कोहल देखोगे जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री है। और PCC है भाई, PCC भाई MOR 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर आप देखोगे C डबल बॉन्ड OH और यहां पर बनेगा ठीक है, सॉरी यहां गोल भाई बेंजीन नहीं है, ठीक है, आदत इतनी हो गई है बेंजीन बनाने की बेटा, तो अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है तो बीच में तो फिर भाई पार्शियल डबल बॉन्ड आ ही जाते हैं वो, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह से बन जाएगा यार, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होने वाली हैं और भी यहां पर अपने पास क्वेश्चन आते हैं वैरायटी में। चलिए देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां से निकलेंगे। K2Cr2O7 जैसे आप डाइक्रोमेट टेस्ट बोलते हो, उसकी भी कुछ बातें अपन करते हैं यार। नेक्स्ट यार अपन कुछ और क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, यहां पे आपके पास अल्कोहल गिवन है, उसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो PCC की मदद से और दूसरा MnO2 की मदद से। अब PCC की मदद से आप जानते हो कि ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को आपके कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो अल्कोहल है, ठीक है, ये 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो यहां पर आपका PCC जो ऑक्सीडाइज करेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, CH2, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहां पर MnO2 यहां पर गिवन है और MnO2 की खास बात होती है, ये अलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। अब यहां पर आप थोड़ा गौर से देखो कि ये जो कार्बन है भाई, ये वाला जो कार्बन है वो अलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। अगर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है मतलब ये कार्बन अलाइलिक कार्बन है, इससे अटैच OH जो होगा, अल्कोहल जो होगा वो अलाइलिक अल्कोहल होने वाला है, ठीक है। ये वाला कुछ नहीं होने वाला, ये 1 डिग्री रहने वाला है, ना अलाइलिक है ना बेंजाइलिक है भाई। ये अलाइलिक अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो यहां पर कीटोन बनने के चांसेस हैं क्योंकि दोनों साइड कार्बन है। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2OH। याद रखें कि यहां पर इसने अलाइलिक जो अल्कोहल थी उसे ऑक्सीडाइज कर दिया कीटोन में, लेकिन इस OH के साथ उसने कुछ नहीं करा क्योंकि ना तो ये अलाइलिक है ना बेंजाइलिक है, ठीक है। तो MnO2 सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में, इस बात का ध्यान रखेंगे यार, ठीक है।
तो नेक्स्ट यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारे पीओसी में भी काम आएगा, ठीक है। अगर आपने अभी अभी देखा कि आप K2Cr2O7 की मदद से आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है। जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 उसको आप नाम देते हो क्रोमेट टेस्ट। क्रोमेट टेस्ट का यूज किया जाता है जब आपको 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करना पड़े या 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करना पड़े, क्योंकि आप जानते हो कि K2Cr2O7 SOR है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो आप 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7। किस तरह से, जैसे कि समझें यार, आपके पास यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल है सपोज, ये ठीक है, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हो K2Cr2O7। K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है वो +6 में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। इसका क्या कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? एसिड में। तो यहां पर आपका बनेगा R, यहां C डबल बॉन्ड OH, और खुद रेड्यूस हो जाएगा किसमें? क्रोमियम +3 में। और क्रोमियम +3 का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर होता है यार, ये ग्रीन कलर होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन शो करेगी, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। मतलब जो आपका K2Cr2O7 है उसका कलर चेंज नहीं होने वाला है 3 डिग्री अल्कोहल के केस में। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आप बड़ा सेपरेट कर सकते हो, उसी तरीके से आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को भी सेपरेट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि समझें कि आपके पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर देखें, ये आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप K2Cr2O7 के साथ कराते हैं और K2Cr2O7 +6 में है, मतलब इसका कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कीटोन में। तो आपका इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां पर आप जानोगे, ठीक है। और यहां पर ये खुद रेड्यूस हो जाएगा +3 में, और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि समझें आपके पास अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ये उसकी रिएक्शन अगर आप क्रोमियम +6 K2Cr2 के साथ कराते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो आप 1 डिग्री और 3 डिग्री को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री ये रिएक्शन शो कर रहा है, 3 डिग्री नहीं कर रहा है। 2 डिग्री और 3 डिग्री को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री कलर चेंज कर देगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री केस में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो इसे आप बोलते हो क्रोमेट टेस्ट, जिसकी मदद से आप 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं यार। इसका यूज आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी में भी करने वाले हो, इस बात का ध्यान रखें यार। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन में आता है यार, वो आता है सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यार आपके पास आता है सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन। सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन बहुत काम का है, ठीक है। जितने भी सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन आप पढ़ने वाले हो उसका डायरेक्टली यूज आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हो। तो इन्हें बहुत आसान से बहुत फोकस होकर समझना भाई, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहले जो सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन में हमारे पास रिएजेंट आता है वो आता है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। याद रखेंगे टोलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो रहता है उसे आप क्या बोलते हो? टोलेंस रिएजेंट। ये बेसिकली टोलेंस रिएजेंट क्या करता है? आपका जो एल्डिहाइड है उसे एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और यहां पर देखो इस तरह की रिएक्शन होती है, जैसे कि समझें कि आपके पास अगर कोई एल्डिहाइड है RCHO, इसकी रिएक्शन अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NH4OH, अब ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या होता है? ये आपका टोलेंस रिएजेंट है। ये आपका क्या है? टोलेंस रिएजेंट। और टोलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? एसिड में। तो ये आपका एसिड बन गया। और ये जो आपका Ag है ना यार, वो नीचे जाके बैठ जाता है। नीचे जाके बैठ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा सॉल्यूशन में यार कि सिल्वर चमक रहा है, तो इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट भाई सिल्वर मिरर टेस्ट देता है सभी एल्डिहाइड के साथ, एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रक्टोज के साथ भी ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो यहां पर टोलेंस रिएजेंट में जो ध्यान रखना है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। तो ऑल एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रक्टोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद
टोलेंस रिएजेंट, ये ध्यान रखना है। इसके जैसी एक रिएक्शन हमारे पास आती है कि जो हमारे टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, ठीक है, वो व्हाइट पीपीटी देते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ, क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। किस तरह से, जैसे कि समझना यार कि आपके पास अगर टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, ये टर्मिनल अल्काइन है आपके पास, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आप टोलेंस रिएजेंट के साथ कराते हो, AgNO3 प्लस NH4OH, टोलेंस के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, ये होता क्या है, यहां पर आप देखोगे कि ये जो टर्मिनल अल्काइन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये इसकी EN कितनी है 3.25, मतलब 3 से ज्यादा EN वाला जो कार्बन एटम होता है, ठीक है, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा उससे क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक हाइड्रोजन। और ये बेसिकली किससे रिप्लेस हो जाता है, Ag से रिप्लेस हो जाता है। और यहां पर आपको कुछ इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा जो कि क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो टर्मिनल अल्काइन जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ। उसी तरीके से सिमिलरली जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो रेड पीपीटी देते हैं अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड के साथ। जैसे कि समझे, ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन है और ये आपके पास है अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड। तो बेसिकली होता क्या है, यहां से ये H निकलता है, ठीक है, और ये अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड है, यहां से कॉपर आता है, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह से आएगा R, यहां C, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां C और यहां पर CO। तो यहां पर आपके पास होता है नेगेटिव और यहां पर आता है आपके पास पॉजिटिव। तो यहां पर बेसिकली ये जो है वो रेड पीपीटी देता है। ये क्या देता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है, रेड पीपीटी देता है। तो यहां पर जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो सभी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ सिल्वर मिरर टच देता है। टर्मिनल अल्काइन टोलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और टर्मिनल अल्काइन कुप्रस अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड के साथ क्या देता है, रेड पीपीटी देता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टोलेंस रिएजेंट में ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट आपके पास आता है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फैलिंग सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो फैलिंग सॉल्यूशन बेसिकली दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, जिसमें पहला सॉल्यूशन होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और दूसरा सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों सॉल्यूशन से बेसिकली आपको क्या मिलता है, इन दोनों सॉल्यूशन से मिलता है आपको कॉपर+2, जो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर कि जो आपके पास सपोज एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ अगर आप यहां पर फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली आपको यहां पर कॉपर+2 मिल रहा है जिसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, एसिड में, और खुद रेड्यूस हो जाता है किसमें, कॉपर+1, और कॉपर+1 जो रहता है वो रेड कलर का होता है। तो यहां पर आपको रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, खुद रेड्यूस हो जाता है +2 से +1 में, और जब +1 में जाएगा तो इसका कलर चेंज होगा ब्लू से रेड, ठीक है। तो ऑल एल्डिहाइड गिव रेड प्रेसिपिटेट विद फैलिंग सॉल्यूशन, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। जितने भी एल्डिहाइड हैं भाई, ठीक है, वो रेड प्रेसिपिटेट देंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं जैसे कि बेंजल एल्डिहाइड और जितने भी कीटोन हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपके पास सॉल्यूशन होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट का। बेसिकली यहां से भी आपको क्या मिलता है, कॉपर+2 मिलता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये भी वही करेगा कि ये जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, किसमें, एसिड में, और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा कॉपर+1 में। तो ये बेसिकली ब्लू कलर का था, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा ये खुद रेड कलर का हो जाएगा। तो जो आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी है, सेम पॉइंट यहां पर उठा के लिखेंगे कि ऑल एल्डिहाइड गिव रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो फैलिंग और बेनेडिक्ट सेम है, वो सॉल्यूशन अलग अलग है। दोनों से कॉपर+2 मिल रहा है, दोनों वही करेंगे, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो इनका बड़ा यूज किया जाता है जब आपको एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करना पड़े। और ये जो टोलेंस रिएजेंट है उसका भी यूज कर सकते हो आप अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन को सेपरेट करने के लिए। अगर आपके पास अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन है, उसे सेपरेट करने के लिए आप टोलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो Ag से रिप्लेस हो जाता है और आपके पास एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका पीओसी में कई सारी चीजें और काम आने वाली हैं। इसके बाद हमारे पास और रिएजेंट आते हैं सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन में। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास क्या आता है। सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आ रहा है वो आ रहा है HgCl2,
ठीक है। HgCl2 क्या करता है यार, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करता है और कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता, इस बात का ध्यान आप रखेंगे यार, ठीक है। तो यहां पर देखो किस तरह की रिएक्शन होती है बेसिकली कि आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप HgCl2 के साथ कराते हो तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, प्लस आपका फॉर्म करता है Hg2Cl2। ये आपका बेसिकली क्या होता है, कैलोमल होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कीटोन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। इस रिएक्शन को आप नाम देते हो एटार्ड रिएक्शन। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपके पास ये टोलुइन है यार, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टोलुइन है, और इसकी रिएक्शन जब आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हो CrO2Cl2, इस रिएक्शन को आप नाम देते हो क्या, एटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में कई बार पूछी जाती है, तो ये एटार्ड रिएक्शन है आपकी। और यहां पर बेसिकली क्या होगा, ये जो टोलुइन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहां पर जो CH3 है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CHO में, मतलब ये आपका बेंजल्डिहाइड यहां पर बनता है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में कई बार काम आने वाली है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड का यूज होता है भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे। एटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन में कई बार पूछी गई है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास ऑक्सीडेशन में आता है यार, वो आता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट में बेसिकली ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो ही स्पीसीज का होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ यहां पर दो स्पीसीज CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर कुछ भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है CH3, यहां CH, यहां OH, इस कार्बन से और कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन ये दोनों होना चाहिए भाई, अगर ये स्पीसीज हैं आपके कंपाउंड में, अगर इस तरह का आपको कंपाउंड दिख रहा है तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर दे सकता है। तो बेसिकली यहां पर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, यहां पर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपके पास, जैसे कि आपका यूज कर सकता है क्या, I2 प्लस बेस, कोई सा भी बेस, मतलब आपका NaOH दे सकता है, ठीक है, KOH दे सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब समझ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैटलिस्ट दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है यार, NaOX, जैसे कि NaOI है, ठीक है, NaOCl है, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहां पर आप समझेंगे कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड है, किस तरह का, यहां देखो CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर R, यहां पर ये है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, आप सपोज करवा रहे हो I2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में। तो बेसिकली यहां पर जो रिएक्शन होती है, आपके पास मिलता है एक आइडोफॉर्म CHI3, प्लस आपको मिलेगा यहां पर RCOONA, और यहां पर मिलेगा आपको वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली आपका आइडोफॉर्म है जो कि येलो कलर का होता है, ये ध्यान रखेंगे, आपका आइडोफॉर्म है, ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है। इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म जानना है तो मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से होता है थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर मैकेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि समझें आपके पास है CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, या फिर इसे अलग कर देते हैं R, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां CH3। इसकी रिएक्शन पहले अल्कोहल के साथ होती है, OH नेगेटिव, NaOH का जो बेस है। यहां पर देखेंगे वो करता क्या है कि ये C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन को लेके निकलता है। जब ये अल्फा हाइड्रोजन को लेके निकलेगा तो बेसिकली यहां पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 नेगेटिव, और यहां पर जो CH2 नेगेटिव है उस पर I2 अटैक करेगा, और यहां पर आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2I, ठीक है। उसी तरीके से जो OH नेगेटिव है वो दोनों जो हाइड्रोजन है उन्हें भी लेके निकलेगा, उस पर भी I2 अटैक करेगा, और फाइनली आपके पास मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CHCI3, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आपका OH नेगेटिव अटैक करता है, दोबारा से OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो ये जो CI3 है वो अपना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, यहां पर आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, प्लस आपके पास बनेगा CI3 नेगेटिव। फिर आपका जो Na पॉजिटिव है बेस का, ठीक है, वो अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, यहां पर ONA, प्लस आपके पास बनेगा क्या,
CH3, ये आपका आइडोफॉर्म बन जाएगा। मैकेनिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिएक्शन का, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, तो ये आपको थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए। अब इस पर बेस्ट क्या क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट आपके पास आइडोफॉर्म से क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए देखते हैं। आइडोफॉर्म से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। यहां पर आपको कुछ कंपाउंड गिवन है, आपसे पूछा है कि इन कंपाउंड को क्या आप आइडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट करने की जब बारी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि सेपरेशन आप तभी कर सकते हो जब आप में से दो कंपाउंड हो तो एक टेस्ट देना चाहिए एक नहीं देना चाहिए। अगर दोनों टेस्ट देंगे तब भी सेपरेट नहीं कर पाओगे और दोनों टेस्ट नहीं देंगे तब भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो एक को टेस्ट देना चाहिए दूसरे को टेस्ट नहीं देना चाहिए, तभी आप सेपरेट कर पाओगे। अब आइडोफॉर्म से सेपरेट करना है तो यहां पर आप देखोगे ये जो CH3OH है वो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यहां पर जो CH3CHOH है वो ये टेस्ट दे देगा, मतलब इसे आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। यहां पर देखेंगे ये वाला जो पहला कंपाउंड है वो ये टेस्ट नहीं देगा, ये कंपाउंड टेस्ट देगा, तो इसे आप सेपरेट कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो यहां पर देखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये टेस्ट देने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O ये टेस्ट देने वाला है, तो दोनों टेस्ट दे रहे हैं तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखें CH3CHOH ये टेस्ट दे देगा, ये वाला टेस्ट नहीं देगा, तो इसे आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला टेस्ट दे देगा भाई, CH3CHOH टेस्ट दे देगा, यहां पर ये वाला जो टेस्ट है वो नहीं दे पाएगा, तो इसे आप सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके कंपाउंड में कुछ इस तरह सा स्पीसीज प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH इस तरह का कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन हो सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट से। आइडोफॉर्म की मदद से आइडोफॉर्म ये टेस्ट दे सकते हैं अगर ऐसी स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट हैं तो, ठीक है। इनके अलावा कोई भी स्पीसीज है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन की बात हुई कि ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शन आप यूज करते हो वो सारी की सारी यहां पर इस वीडियो में कवर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे आपने रिडक्शन करा था, रिडक्शन कवर्ड हो गया, ऑक्सीडेशन कवर्ड हो गया, मतलब आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो यहां पर आकर खत्म हो गया है भाई, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म बड़ा चला है यार, ठीक है। अपन ने बोला था कि हम 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे पूरी टोटल, एडिशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी 4 टाइप की रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, उसी के साथ आपका रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। अब जो आपके पास बचा है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ स्पेशल रिएक्शन जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो है, ठीक है, डाइजोनियम जो सोल्ट है उसकी रिएक्शंस हैं, कई सारी रिएक्शन वहां पर अपन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।